हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे हों और मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, मैंने अभी सुबह मॉर्निंग का है और मैंने काम निपटा दिया, झाड़ू पोछा और झाड़ू पोछा वगैरह सब निपटा दिया है। बस अब रह गया है किचन में, जो कि किचन में मैंने अभी थोड़े से मेरे यहाँ बर्तन पड़े हुए हैं। ये बर्तन धोने हैं, चाय के और नाश्ते के हैं अभी मॉर्निंग के। और अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे दाल पका दिया है और इधर दूध भी पका दिया है। और जो है रात को हमने दलिया बनाई थी, रात को ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाया और दलिया खाया था। तो बस जो है अभी ये बर्तन धो दूँ और खाना तैयार कर रही हूँ, इसलिए कि मुझे जाना है ऑफिस। तो दोस्तों, आज मैं जो है सोच रही हूँ कि एक दिन में मैं 2 व्लॉग करूँ, 2 वीडियो डालूँ, ताकि मुझे थोड़ा अर्निंग हो सके यूट्यूब से, जो कि इस महीने मेरी अर्निंग नहीं आने वाली है। वो इसलिए क्योंकि मैंने यूट्यूब पे मैंने काम ही नहीं किया है, तो यूट्यूब इस बार मेरे को कोई अमाउंट वगैरह नहीं देगा, क्योंकि मेरा काम अच्छा नहीं गया। काम तो मैंने किया बट व्यूज़ नहीं आया। जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो आपकी अर्निंग भी नहीं होती है। तो मेरी जो है पहले 20-20, 30-30 हज़ार लोग देखते थे, तो मेरी अर्निंग भी हो जाती थी। लेकिन आज जो है व्यूज़ ना आने के कारण जो है कोई इनकम नहीं बन रही है यूट्यूब से। तो इसीलिए जो है मैं सोच रही हूँ कि एक दिन में मैं 2 वीडियो पोस्ट करा करूँ और जो है 2 वीडियो शॉर्ट डाला करूँ। तो इससे जो है सब्सक्राइबर तो ठीक ठाक है, सब्सक्राइबर से तो कोई सब्सक्राइबर तो आपको बढ़ता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है ब्लॉग पढ़ना चाहिए और उस पर व्यूज़ अच्छे आने चाहिए, तब आपको जो है यूट्यूब भी सपोर्ट करता है। और व्यूज़ तो आने चाहिए, व्यूज़ ही तो सबसे मेन है इसमें यूट्यूब पर, और वही नहीं आएंगे तो फिर आपकी अर्निंग नहीं होगी। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है यूट्यूब की। तो अभी तक तो मेरे हस्बैंड थे तो व्यूज़ बहुत अच्छे आते थे, ऐसी लाखों आ जाते थे, 50-50 हज़ार भी आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो चीज़ है वही दिखा रही हूँ मैं भी, और जो चीज़ नहीं है उसको हम मुमकिन नहीं कर सकते हैं, लेकर नहीं आ सकते हैं। तो मतलब यही है कि भगवान बस यही चल जाए, वही बहुत है ना। और अभी मैं बर्तन धो रही हूँ, ये थोड़े नाश्ते के बर्तन हैं, मैं इसे धो लेती हूँ। और उसके बाद में दाल पका दिया है मैंने, दिन का भी खाना इसीलिए बना के जा रही हूँ, ताकि मैं वहाँ से आऊँगी तो फिर बच्चे लेकर आऊँगी। पहले मैं ऑफिस जाऊँगी, वहाँ पे पता करूँगी ऑफिस में कितना टाइम लगेगा। देखो कुछ पता नहीं है, वहाँ 1-1 घंटा बैठना भी पड़ जाता है ऑफिस में। तो इसीलिए जो है वहाँ जाऊँगी, वहाँ से फिर जो है स्कूल का टाइम हो जाएगा बच्चे लाने का। स्कूल जाऊँगी फिर बच्चे लेकर आऊँगी, फिर वहाँ से आऊँगी तो खाना बनाऊँगी। इसीलिए मैं खाना वगैरह खुद ही बना के जा रही हूँ। दिन के लिए दाल चावल बना के जाऊँगी। तो मैंने दाल पका दी और यहाँ पे मेरे जो है मम्मी भी नहीं है देहरादून में मम्मी भी नहीं है, और ना ही माँ यहाँ पे रहती तो बहुत सपोर्ट रहता है। मम्मी मेरी अब तक न जाने कितनी कॉलें कर देती, लेकिन मम्मी अभी गाँव जा रखी है, अयोध्या गई हुई है मेरी मम्मी। तो इसीलिए आजकल थोड़ा और मन नहीं लग रहा मेरा, क्योंकि मैं अभी बीच में लखनऊ गई थी। तो आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा कि आधे रास्ते तक सफ़र मम्मी का और मेरा लखनऊ तक था। तो लखनऊ तक तो मम्मी और मैं थे, और उसके बाद मैं लखनऊ तक भैया के घर, और मम्मी जो है अयोध्या चले गए। तो मम्मी आएगी, अभी बहुत टाइम लगेगा मम्मी को आने में। जीवन में अपने पास सिर्फ वही चीज़ है, माँ है, उसे ही हम समझा देते हैं, बता देते हैं अपनी दिल की बातें। आज मेरे साथ ये हो रहा, आज मेरे साथ वो हो रहा, मम्मी आज मुझे यहाँ पे घबराहट हो रही, मम्मी आज मुझे यहाँ पे परेशानी हो रही। मेरी मम्मी मुझे गाइड करती है, वैसे और कोई मतलब नहीं है। और मैं तो चाहती भी नहीं हूँ भगवान कभी ऐसे हालात कोई और देखे। सच में यार बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत होती है। भगवान न जाने अभी और कितनी परीक्षाएं लेगा, पता है, बहुत इम्तिहान चल रहा है मेरा। और आजकल जो है टाइम का भी पता नहीं चल रहा है, इतनी जल्दी बीत जा रहा है। 10 बज गया है सुबह का, और अभी मेरा काम सिर्फ झाड़ू पोछा ही निपटा है। झाड़ू पोछा निपटाया है और इनके लिए खाना भी लगभग तैयारी कर रही हूँ।
बात करते करते हमने बर्तन भी धो लिए। जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है ना, इतनी जिम्मेदारियां हैं कि भगवान मेरी जगह पे कोई होता ना तो वो बोलता है यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। मुझे पता है मैं किस हालात से गुजर रही हूँ। आज बहुत दर्द है इस चीज़ का कि यार मेरे हस्बैंड नहीं है। अगर वो होते तो शायद वो कभी मुझे ऐसे हालात में देखते भी ना, पता है कभी ना देखते, लेकिन नहीं, कुछ सफ़र हमको अकेले ही तय करना था। कई जगह पे ना कभी कभी बहुत रोना आता है, बहुत दिल दुखता है, पर क्या कर सकते हैं, अपने आप को समझा लेती हूँ मैं। और परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानी हो चुकी है। तो गाइस मैं बर्तन धो के फिर करती हूँ। तो गाइस मैंने बर्तन धो दिया है, आप लोगों से बात करते करते मैंने बर्तन भी धो दिए हैं। और यहाँ पे हमारी दाल भी पक चुकी है और जो है अब सोच रहे हैं दाल में तड़का लगा देते हैं। और आज हमने बनाया है काला उड़द और दाल, मिक्स दाल बनाई है। देखते हैं बच्चे खा लेंगे ना इसको। बच्चों के खाने के सबसे ज़्यादा नाटक है, पता है, सबसे ज़्यादा नाटक बच्चों के खाने के हैं। दाल बिल्कुल पक चुकी है मेरी और जो है अब दाल बिल्कुल रेडी है। बस इसमें मैं तड़के लगा दूंगी जीरे का और फटाफट जो है दाल रेडी होके फिर चावल चढ़ा देती हूँ। फिर इसके बाद जो है आगे की तैयारी करती हूँ। तो गाइस इधर मैंने चावल धो लिया है और चावल धो के बस अब चावल चढ़ा देती हूँ। इधर दाल पक चुकी है और प्रशांत को तो चावल पसंद नहीं है, रोटी खाता है वो, लेकिन उसके लिए दिन में देखते हैं चावल ही खिलाऊंगी। आज तो मैं उसको टाइम नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए हम रोटी ना बना के चावल खिलाऊंगी उसे। है भी उतना पतला दुबला सा। तो दोस्तों देखते देखते जो है 10 बज गया है और जो है 10:30 बजे तक मुझे ऑफिस पहुंचना है और 11:30 बजे तक मुझे वापस भी आना है। और अभी मैं सारा काम लगभग मैं कर चुकी हूँ और आज फटाफट जो मैं यही काम कर रही हूँ। अब मैं सोच रही चावल पक जाए, उसके बाद मैं नहाने जाऊँ और नहा कर आऊँ, उसके बाद मैं फिर तैयार हो जाऊँ। तैयार होने के बाद मैं डायरेक्ट मैं ऑफिस ही जाऊँगी सीधे। तो फाइनली मेरी पूजा हो चुकी है और मैंने अभी पूजा कर लिया है, माता रानी का दर्शन कर लिया है और आशीर्वाद भी ले लिया है। माँ डरा दिया आपने तो मुझे। तो दोस्तों मैंने पूजा कर लिया है माता रानी का और आप भी दर्शन कर लीजिए माँ भगवती का। और ये मेरी मैया रानी है जो कि मैं अपनी बातें सब कुछ माँ से शेयर करती हूँ। और एक माँ बेटी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है और जो बातें हम किसी से नहीं कह सकते वो इस माँ से कह सकते हैं। क्योंकि जब हमें कभी कहीं चोट लगती है ना तो हमारे मुंह से एक ही शब्द निकलता है, माँ, पता है। तो मुझे जब भी चोट लगती है, मैं क्या, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी इस दुनिया में जो दुनिया बनी हुई है, इनमें जितने भी शब्द हैं ना बहुत अनमोल है माँ का शब्द, पता है आपको। माँ शब्द बहुत अनमोल होता है और मैं बहुत मानती हूँ इन चीज़ों को। क्योंकि जब हमारे कहीं भी कुछ चोट लगती है या कोई भी ऐसा हादसा होता है तो सबसे पहले अपने मुंह पे सीधे सीधे नाम आता है इस माँ का। एक माँ मेरी ये है और एक जन्म देने वाली माँ है जो हम अपनी बातें अपनी माँ से शेयर करते हैं और सारी तकलीफ़ें मैं इसी माँ से शेयर करती हूँ और मेरी माँ मेरी एक दिन ज़रूर सुनेगी। और माँ बेटी का रिश्ता तो बहुत पवित्र होता है, कैसी भी माँ क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों का कभी साथ नहीं छोड़ती है। तो ऐसा ही मेरा नाता इस माँ के साथ भी है।
तो जो है मैं इनके आगे रोती हुई इनको कहती हूँ और इनको बताती हूँ। तो मेरी मनोकामना इन्हीं के आगे है और यही सुनती हैं, यही वारा न्यारा करेगी, यही प्यारा करेगी। तो जो है जैसा है, इस माँ को सब कुछ पता है कि मैं इनकी बेटी हूँ, मैं इनसे कुछ नहीं छुपाती हूँ। तो गाइस यही मेरी असली माँ है और यही सब कुछ है, यही जानने वाली मुझे, यही जन्म देने वाली, यही लाइफ सुधारने वाली। तो जो कुछ होगा लाइफ में, इनसे बड़ा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे अपने बच्चों का हर माँ चाहती है अच्छा हो। तो दोस्तों, तो ये हो गई मेरी पूजा और चलिए नाश्ता कर लेते हैं थोड़ा सा। नाश्ते में हमने बनाया है, रात की दलिया थी, तो ये दलिया हमने दूध डाल के गर्म कर लिया है और ये जो है बस मैं नाश्ता करके और जो है मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ती हूँ। बहुत दुख लगता है, ये दिन देखना भी था शायद किस्मत में, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो नसीब में लिखा है वो तो देखो करना ही पड़ेगा, है ना। चाहे मैं रो के करूँ, चाहे मैं हंस के करूँ, करना ज़रूर है मुझे। तो इतनी अच्छी हंसती खेलती जोड़ी थी हमारी। ये जोड़ा जो आप देख रहे हो, ऐसे नहीं बने थे हम, बहुत सोच समझ के हमारा ये नसीब बना था, बहुत सोच समझ के हम जुड़े भी थे और बहुत टक्कर लिया, बहुत टक्कर लिया, लेकिन क्या है, हंसते हंसते पी गए हर जहर को। तो मेरी स्टोरी, मेरी लाइफ, मेरा दर्द मेरे साथ है और बस आगे यही प्रार्थना करना कि अब और ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएँ, ठीक है। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, अब चलते हैं यहाँ से सलून ओपन करते हैं और वहाँ पे जो है ओपन करने के बाद में, उसके बाद वहाँ पूजा करने के बाद में फिर चलते हैं। और अभी मैंने ये नोज़ पिन डाल ली है, एक्चुअली मैंने नोज़ पिन निकाल दी थी और अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा था, तो मैंने फिर से डाल लिया है क्योंकि मैंने सोचा सब निकाल के रख देती हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था टेंशन में, लेकिन नहीं, फेस बहुत गंदा लग रहा था इसके बिना, तो इसीलिए मैंने नोज़ पिन फिर से नोज़ में डाल लिया है और बस चलते हैं, अब सैलून में मिलते हैं अब, ठीक है। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ सैलून और यहाँ पे सैलून आने के बाद अब करते हैं यहाँ की डस्टिंग, यहाँ की साफ़ सफाई करते हैं और पूजा वगैरह करते हैं यहाँ पे। तो बस अभी मैंने ओपन किया है, अब इसकी साफ़ सफाई डस्टिंग करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पूरा डस्टिंग करना है, यहाँ से वहाँ तक धूप बहुत तेज़ हो रही है, अब इन धूप की हमें बहुत आवश्यकता होगी। फिलहाल कर लेती हूँ यहाँ की डस्टिंग, ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।